नमस्कार मित्रों, एवीएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा सेकंड सेशन है। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 के सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आज हम लोग यूनिट 3 और यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। पहले यूनिट 3 के एमसीक्यूज़ को देखते हैं। हो सकता है कि मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बनाऊं। तो चलिए यूनिट 3 से देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्या पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी न्यूमेरिकल को पहले अगर आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनिए, फिर अपना आंसर चेक कीजिए, तो ये बेस्ट तरीका होगा इस वीडियो का लाभ उठाने का। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो आपको समझिए कि एक मॉक टेस्ट है, एग्जामिनेशन में आपके सामने इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले खुद से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है इसका। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? तो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ एक्स। क्योंकि ये जो डेटा है ना, डिस्क्रीट डेटा है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है कि जितने भी एक्स के वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी वैल्यूज़ एक्स के हैं, 1 2 3 4। जितने भी एक्स के वैल्यूज़ हैं उनको उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को 5 से, 2 को 6 से, 3 को 5 से, 4 को 10 से, 5 को 8 से, 6 को 4 से, 7 को 3 से, 8 को 2 से। ठीक है, और फिर सभी एफ एक्स वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 पहले करते हैं। पहला स्टेप नंबर क्या है? एफ इंटू एक्स। चलिए, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5। 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15। फिर 4 इंटू 10 40, राइट। 5 इंटू 8 40। उसके बाद 6 इंटू 4 24। 7 इंटू 3 21। 8 इंटू 2 16। चलिए, तो ये एफ एक्स मिल गया हमें, एफ इंटू एक्स। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है? सभी को ऐड कर देना है, यानी समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लेना है। तो सबको ऐड कर दीजिए, 5 + 12 + 15 + 40, तो यू विल गेट 173। प्लीज ऐड ऑल ऑफ देम, यू विल गेट 173। अब क्या करना है? तो ये हमारा तो नोमिनेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या करना है? समेशन ऑफ एफ लेना है। तो समेशन ऑफ एफ में क्या हो जाएगा? देखिए, एफ आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी आपका है 5 6 5 10 8 4 3 2। सबको ऐड कीजिए, तो 5 + 6 + 5 + 10 + 8 + 4 + 3 + 2, यू विल गेट 43, राइट। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अर्थमेटिक में निकालना है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, तो 173 अपॉन 43। सो दिस विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 4.02। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, 4.02। तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, तो बाकी ऑप्शन गलत है क्योंकि आप समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या याद रखना है? तो हमें देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ बनाया ही गया इसलिए कि आपको सारा न्यूमेरिकल, क्योंकि दोस्तों मैं यूनिट वाइज आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, सारे न्यूमेरिकल का अलग से, सारी फॉर्मूला का अलग से पीडीएफ, जितने भी केस स्टडीज है उसका अलग पीडीएफ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का अलग से पीडीएफ, सब के सब हमारी कैप्सूल कोर्स में अवेलेबल हैं। यदि आप इसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। चलिए, तो देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। और हमने बताया भी, हमें बस क्या याद रखना है? इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि आपको बताया होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। हमेशा सब एफ एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर समेशन ऑफ एफ्स को डिनोमिनेटर में डालिए। बस इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए, एक हमने डिस्क्रीट वेरिएबल का क्वेश्चन देखा, अब एक हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल का क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल है। अब सीआरवी का अर्थमेटिक मीन निकालने को आपसे कहा गया है। कैसे निकालेंगे सीआरवी का अर्थमेटिक मीन? तो दोस्तों देखिए, आपके सामने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब भी डेटा इंटरवल में दिया हुआ हो ना, तो हम एक सिंगल वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि क्लास का मिड पॉइंट निकालते हैं। वी कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। और उस फिर उसके बाद जो एम का फॉर्मूला होता है वो वही होता है समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे एफ क्या है? एफ है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपका एक्स क्या है? एक्स है मिड पॉइंट। मैंने बोला ना कि आप सिंगल वैल्यू क्या लीजिएगा, तो मिड पॉइंट ले लीजिए। और समेशन ऑफ एफ एक्स तो समझ ही गए, ठीक है। समेशन ऑफ 12 फ्रीक्वेंसी है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 20 to 30 के लिए मिड पॉइंट क्या होगा? 25 हो जाएगा। 30 to 40 के लिए मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसके लिए 45, इसके लिए 55, इसके लिए 65, 75, 85। सो दीज आर द मिड पॉइंट्स। ओके, तो आपको मिड पॉइंट पता चल गया। अब क्या करना है? प्रत्येक मिड पॉइंट को अपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए दोस्तों इसको करते हैं हम लोग। तो देखिए, 25 × 5, दिस विल गिव यू 125। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों। 35 × 12, 420। ठीक है, 45 × 10, दिस विल बी 450। उसके बाद यहाँ देखिए 14 है, 14 को किसे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 55 से। तो 14 × 55,
दिस विल बी 770। 65 मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ देखिए 65 है, इसका फ्रीक्वेंसी है 5, तो 65 मल्टीप्लाइड बाई 5 325। फिर 75 है, इसका फ्रीक्वेंसी है 8, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 8 दिस विल गिव यू 600। और लास्ट है 85 मल्टीप्लाइड बाई 4, सो 85 मल्टीप्लाइड बाई 4 दिस विल गिव यू 340। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आया है समेशन ऑफ एफ एक्स, सभी को जोड़ दीजिए। सो ऐड ऑल समेशन ऑफ एफ एक्स, तो समेशन ऑफ एफ एक्स हाउ मच यू विल गेट, सो समेशन ऑफ एफ एक्स जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कितना, वो मिलेगा 3030, सबको जोड़ दीजिए। 125 प्लस 420 प्लस 450 प्लस 770, यू विल गेट 3030। एंड समेशन ऑफ एफ हाउ मच यू विल गेट, 5 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, सो दिस विल गिव 58, राइट। तो आपको जो ये मिल गया, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो ये कितना हो जाएगा 3030 अपॉन 58, सो दिस विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 52.54। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी ग्रुप्ड डेटा रहे तो हमेशा मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी शो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रॉपरली टेबल बना के आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बस इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आपका, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिए जब भी आपका ग्रुप डेटा हो, ठीक है, जैसे इस केस में ग्रुप डेटा था, तो अर्थमेटिक में निकालने का फॉर्मूला तो वही है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि xi जो है ना वो क्या है, लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट है बाई 2 है, जैसे कि हमने सबके लिए किया, और n क्या है, समेशन ऑफ f है। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट होगा कि आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। टेबल में जो है ये कॉलम मिड पॉइंट का बना लीजिए और एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का बना लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सम निकाल लीजिए और फिर n तो पता ही आपको डिवाइड कीजिए तो अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन पे इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। आइए समझते हैं हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यदि चीज़ें क्लियर हो रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस, टू मेक सच काइंड ऑफ कंटेंट। सभी क्वेश्चन को समझना, फिर उसे सॉल्व करना और फिर समझाना। दोस्तों प्लीज़ काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक द वीडियो सो दैट दिस वीडियो रीच अदर CIP एस्पिरेंट ऑल्सो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में एवरेज डेज है, एवरेज डेली वेज है 90 वर्कर का ₹60 और एवरेज डेली वेज है फीमेल वर्कर का ₹45। यदि 1/3 वर्कर मेल हैं तो क्या एवरेज डेली वेज होगा मेल वर्कर का। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शंस है 75, 80, 90, 85। पहले ट्राई कीजिए खुद से, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं दोस्तों, 90 है, ठीक है। उसके बाद एवरेज ऑफ और वर्कर कितना है, जितने भी वर्कर हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो टोटल वर्कर हैं इसमें से मेल कितने हैं, 1/3 मेल हैं, राइट, 1/3 मेल हैं। तो मेल वर्कर कितना हो जाएगा बताइए, तो मेल वर्कर कितना हो जाएगा, 1/3 मेल है ना, तो 1/3 ऑफ 90, तो 1/3 ऑफ 90 के कितना हो जाएगा बताइए, इस विल बी 30, तो ये मेल हो गया, ठीक है। तो फीमेल कितना हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा 90 माइनस 30 जो कि हो जाएगा 60 वर्कर फीमेल हो जाएंगे। हमें एवरेज डेली वेज फीमेल वर्कर का दिया हुआ है 45 रुपीज़, राइट। तो हमें बताना है कि मेल वर्कर का एवरेज वेज क्या होगा। तो यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे हम ना कंबाइंड एवरेज फार्मूला का यूज़ करेंगे। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखिए इसको इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे, मेन वर्कर रहे, वुमेन वर्कर रहे, ठीक है, तो क्या यूज़ करना है, कंबाइंड एवरेज का कंसेप्ट का यूज़ करना है। आप बोलेंगे कंबाइंड एवरेज क्या होता है, मैं समझा देता हूँ कंबाइंड एवरेज क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए। देखिए कंबाइंड एवरेज का फार्मूला होता है, इसको मैं CA से लिख रहा हूँ कंबाइंड एवरेज। देखिए N1 इंटू X1 प्लस N2 इंटू X2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। आप बोलेंगे N1 N2 क्या है, देखिए यहाँ पे X1 मान लीजिए कि हमारा है एवरेज वेज ऑफ मेल, जो कि हमें चाहिए, हमें X1 निकालना है, ठीक है। X2 मान लीजिए, X2 दिया हुआ है ना, एवरेज वेज ऑफ X2 क्या है, X1 है ना, X1, ठीक है। X2 फीमेल का एवरेज वेज जो कि 45 है, ठीक है। N1 क्या है, नंबर ऑफ मेल, N2 क्या है, नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है। तो अब देखिए, अब CA में दिया हुआ कंबाइन एवरेज दिया हुआ है, कितना है कंबाइन एवरेज 60, तो CA की जगह 60 लिख दीजिए। नंबर ऑफ मेल कितना है, 1/3 मेल है, लिखा हुआ है 1/3 मेल है, तो 90 का 1/3 30 होगा, 30 इंटू X1 प्लस N2 कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 60 फीमेल है, ठीक है, और उसका एवरेज दिया हुआ है 45, तो एवरेज 45, ठीक है। और फिर नीचे क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 कितना है 90, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, बस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं ना, 60 इजिकल टू 30x1 प्लस 2700 अपॉन 90। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x1 का वैल्यू आपको मिलेगा 90, राइट, यू विल गेट 90। सो द एवरेज वेज ऑफ मेल वर्कर जो है वो कितना है, 90 रुपीज़ है, राइट। तो ये याद रहेगा, इट विल बी 90 रुपीज़। तो देखिए यही है हमारा कंबाइंड एवरेज।
आपको इस क्वेश्चन में देखिए अभी तक हमने 3-4 फॉर्मूला देखा ना, राइट। ये पहले हमने देखा कि डिस्क्रीट का कैसे डील करेंगे, फिर हमने देखा कंटिन्यूस को कैसे डील करेंगे। अब यदि हमारा कंबाइंड एवरेज रहे तो कैसे डील करेंगे। देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला का मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकुलर फॉर्मूला n1x1 + n2x2 अपॉन n1 + n2। चलिए, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी कंबाइंड एवरेज फॉर्मूला को यूज कीजिए जब डिफरेंट ग्रुप दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे मेल वर्कर का अलग ग्रुप है और फीमेल वर्कर का अलग ग्रुप है, हमेशा आइडेंटिफाई कीजिए कितने मेंबर हैं प्रत्येक ग्रुप में और नंबर ऑफ पीपल को उनके एवरेज से मल्टीप्लाई कीजिए तब जाके आपको टोटल वेज निकलेगा। अब देखिए एक और सवाल है, ठीक है, इस प्रकार का भी सवाल आता है एग्जामिनेशन में। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 78.4, मतलब 25 ऑब्जर्वेशन का मीन हमें कितना मिला 78.4, ठीक है। लेटर ये देखा गया कि एक ऑब्जर्वेशन 96 को ना 69 लिख दिया गया, तो करेक्टेड मीन क्या होगा, ये सवाल है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 आप बताएंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 25, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आप बताएंगे कि ओरिजिनल मीन कितना है, ओरिजिनल मीन कितना है, जो कि गलत है, ये गलत है ना 78.4, क्योंकि हमने गलत किया है। अच्छा, अब तीसरा बताएंगे रॉन्ग वैल्यू क्या इंटर हुआ, रॉन्ग वैल्यू क्या इंटर हुआ, 69 इंटर हो गया, क्या इंटर होना था 96 होना था, ठीक है। करेक्ट वैल्यू क्या है, करेक्ट वैल्यू क्या है 96 है, ठीक है। अब क्या कीजिए ना इसके ऐसे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले टोटल निकाल लीजिए 25 नंबर का इनकरेक्ट मीन के माध्यम से। तो टोटल निकाल लीजिए इन सभी 25 नंबर का। तो टोटल कैसे निकालिएगा, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, इस 25 को 78.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 78.4 इनकरेक्ट मीन। क्योंकि दोस्तों ये जो मीन है 78.4 ये तो गलत है ना, क्योंकि हमने वैल्यू ही गलत लिया है। तो टोटल निकाल लीजिए, तो इनकरेक्ट सम कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 78 करके देखिए तो 1960 आएगा, ठीक है। अब इसको मिस्टेक को फिक्स करते हैं, मिस्टेक को सही करते हैं। कैसे सही करेंगे, तो जो रॉन्ग वैल्यू है उसको हटाएंगे, यानी जो रॉन्ग वैल्यू है उसको हटाएंगे। तो रॉन्ग वैल्यू क्या है 69, इसको हटा दीजिए और 96 को जोड़ दीजिए, तो करेक्टेड सम क्या हो जाएगा बताइए, तो 1960 में से 69 हटा दीजिए और प्लस 96 जोड़ दीजिए, समझे। तो ये कितना हो जाएगा 1987, इट विल बी 1987। तो आपको 1987 टोटल मिल गया, टोटल मिल गया ना 1987, तो 1987 तो आपको टोटल हो गया। आपको आपसे मीन पूछ रहा है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1987 अपॉन कितना है 25 है, 25 से डिवाइड कर दीजिए, सो दिस विल गिव यू हाउ मच 79.48, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, समझे। तो इस प्रकार से मीन निकालना है। तो चलिए, तो दोस्तों क्या करना है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कि सबसे पहले जो आपको मीन है उसको मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। चलिए, ये तो मैंने समझा दिया, मैं आपको स्टेप यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए कि इनकरेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए, इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे निकालिएगा, तो जो आपका मीन है यहाँ देखिए एक्स बार रॉन्ग है ना, एक्स बार रॉन्ग मतलब गलत जो मीन है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको इनकरेक्ट सम मिल जाएगा। यदि एक रॉन्ग वैल्यू दिखा है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए गलत को और जो सही वैल्यू उसको जोड़ दीजिए, तो आपको करेक्ट सम मिल जाएगा। जब सम मिल गया आपको मीन बताना है तो नंबर से डिवाइड कर दीजिए ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो रिकैलकुलेट कर लीजिए मीन को, तो ये आपका मीन हो जाएगा। हमेशा चेक कीजिए कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अभी था 78.4, अब ये बढ़ गया 79, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले 69 था, अब 96 हो गया, तो बढ़ रहा है ना वैल्यू, तो यदि वैल्यू बढ़ेगा तो मीन भी बढ़ेगा। तो मीन देखिए बढ़ गया है 79.48 हो गया है, ठीक है। तो आप कभी क्रॉस वेरीफाई भी कीजिए कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। तो आपको लॉजिकली अप्लाई सोचिए कि यदि वैल्यू बढ़ेगा तो मीन भी बढ़ेगा, और यहाँ मीन बढ़ रहा है मतलब कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। अब ज्योमेट्रिक मीन पे हम लोग स्विच करते हैं। आइए ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपसे इस प्रकार का बेसिक सवाल पूछेगा, आपके सामने 4 वैल्यू दे दिए जाएंगे, आपको जीएम निकालना है, यानी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। आप समझिए ज्योमेट्रिक मीन एक तरह का एवरेज नहीं है, इट्स नॉट लाइक एन एवरेज, राइट। वी डोंट ऐड वी मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर है सबका प्रोडक्ट निकाल लीजिए और फिर उसका nth रूट ले लीजिए, ठीक है, nth रूट। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे नंबर है, क्या क्या नंबर है देखिए, व्हाट आर द नंबर्स दैट वी हैव। तो नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट आर द नंबर, लेट मी शो यू, 10 × 24 × 15 × 32, दीज आर द नंबर्स, ओके। तो सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका 1/4 रूट ले लेंगे, राइट, 1/4 4th रूट ले लेंगे, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू आप निकालेंगे ना कैलकुलेटर से तो 18.42 मिलेगा। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा 18.42, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक सीट उठाइए और सारे फॉर्मूले को लिखिए खुद से लिखिएगा तो याद रहेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, आपको 4th रूट लेना है क्योंकि 5 नंबर आएगा तो 5th रूट लीजिएगा।
तो ये तो था हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सभी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, काउंट कर लीजिए नंबर को, वही हमारा रूट लेना है। समझिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। जब भी जीएम निकालना रहे ना, तो पहला स्टेप क्या है कि सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपके काउंट कर लीजिए सभी कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 4 में, पिछले केस में 4 नंबर थे, तो वही हमारा रूट हो जाएगा, फोर्थ रूट हो जाएगा। समझिए, तो nth रूट हो जाएगा। अब फिर क्या कीजिए, कैलकुलेटर से रूट निकालिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग दोस्तों इस प्रकार से अनग्रुप्ड डेटा को का जीएम निकालना सीखते हैं। हाउ टू फाइंड जीएम फॉर अनग्रुप्ड डेटा, सॉरी ग्रुप डेटा। तो देखिए, जब डेटा आपकी ग्रुपिंग होती है, यहाँ पे ग्रुप किया हुआ है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, x1 टू द पावर f1 मल्टीप्लाइड बाय x2 टू द पावर f2 मल्टीप्लाइड बाय डॉट 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 x3 टू द पावर f3, और यहाँ पे अंडर रूट क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, nth रूट हो जाएगा n। ठीक है, देखिए यानी दोस्तों x का पावर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, देख रहे हैं ना आप, ध्यान से देखिए। तो नीचे हमने क्या लिखा है x, और उसके ऊपर क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी, यानी x का पावर फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और एंड में जो टोटल फ्रीक्वेंसी है जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं उसका रूट ले लेते हैं, ऐसे याद रखिए। तो x का पावर, x का जो वैल्यू है उसको नीचे लिख दीजिए और फ्रीक्वेंसी उसके पावर में डाल दीजिए और सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए, तो आप उसका रूट ले लीजिए। समझे? तो जैसे यहाँ पे चलिए करते हैं, इस क्वेश्चन में करते हैं। तो x क्या है हमारा, सबसे पहले 1 है, ठीक है, तो 1 का पावर क्या लेंगे 5, तो 1 टू द पावर 5। उसके बाद x क्या है 2 है, 2 टू द पावर 6, फिर क्या है 3 टू द पावर 5, फिर क्या है 4 टू द पावर 10, और फिर लेके सबको फ्रीक्वेंसी जोड़िए, 5 + 6 + 5 + 10 कितना हो जाएगा बताइए। तो ये जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा बताएंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो 26 मिलेगा। कितना मिलेगा 26, तो 26 रूट निकालना है। तो इसका वैल्यू आप निकालेंगे ना, तो ये मिलेगा आपको, देखिए 16307,453, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर उसका 6 रूट निकालना है, 26 रूट निकालना है। थोड़ा सा ये लेंथी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसका लगभग वैल्यू आपको 2.4707 मिलेगा, 2.47, मतलब 26 1/26 भी ले सकते हैं। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ये टू द पावर 1/26, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो याद रखने लायक बातें क्या है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, वो एक बार देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों जब भी आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो ना इस प्रकार के ग्रुप डेटा का, तो सबसे पहले क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी वाले डेटा के लिए जीएम निकालते वक्त पावर और रूट दोनों यूज करना है। सब x वैल्यू को उनकी फ्रीक्वेंसी के पावर में ले आओ, जैसे x1 टू द पावर f1 इंटू सब x वैल्यू को उनकी फ्रीक्वेंसी के पावर में ले आओ, ले आए सबको फ्रीक्वेंसी के पावर में। उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसका nth रूट ले लो, यही हमारा जीएम होता है, ठीक है। जीएम मोस्टली रेटेड इंडिसेस रेशियो में यूज होता है। चलिए, तो जीएम पे सवाल आपने देखा, हमने दो तरह के सवाल किए, यदि नॉर्मल रहे तो फिर क्या करना है, और यदि इस प्रकार के ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन रहे तो क्या करना है। अब दोस्तों एक और सवाल देखते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी लिखा गया है जो कि आपको मैंने अभी बताया, सेम कैलकुलेशन है इस पीडीएफ में, सारा आपका रिवीजन हो जाएगा इस पीडीएफ के माध्यम से, सब तरह के क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटेंगे, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। अब एचएम की बात करते हैं, हार्मोनिक मीन निकालने की बात करते हैं। दोस्तों आपके सामने जो है कुछ डेटा दी गई है 10, 24, 15, 32, आपको इसका क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। अब सवाल उठता है कि हार्मोनिक मीन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ विल यू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन, बताइए। तो दोस्तों हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, यदि आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप नंबरेटर में एच लिख दीजिए और नंबरेटर में n लिख दीजिए, अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डॉट 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 1/xn। n क्या है हमारा, n है नंबर ऑफ वैल्यूज, n क्या है, n है नंबर ऑफ वैल्यूज, x1 x2 x3 x4 क्या है, ये सभी नंबर है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास कितने नंबर है, हमारे पास 4 नंबर है। हाउ मेनी नंबर डू वी हैव, सो वी हैव 4 नंबर, 10, 24, 15 एंड 32, 4 नंबर है। अब सबसे पहले स्टेप वाइज काम करते हैं, पहले सबका रेसिप्रोकल ले लीजिए। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि पहले आप सबका रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है। तो 1/10 कितना हो जाएगा 0.10, ठीक है। 1/24 कितना हो जाएगा 0.04, 1/15 कितना हो जाएगा बताइए 0.0667, और 1/32 कितना हो जाएगा 0.0313। तो आपने रेसिप्रोकल ले लिया सबका। अब रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या करना है, अगला स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ, सबको ऐड कर दीजिए, जो भी रेसिप्रोकल आपने लिया है ना सबको ऐड कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, तो मैं सभी रेसिप्रोकल को ऐड कर दूंगा। तो जैसे कि 0.10, 0.04, तो आपको मिल जाएगा 0.2397, ठीक है। और HM क्या बोलता है कि इसको 4 नंबर ऑफ कितना है, 4 नंबर है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए 0.2397 को, सो यू विल गेट 16.69, ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट।
तो याद रखने वाली बातें क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हार्मोनिक मीन क्या होता है कि नंबर को नंबरेटर में लिखते हैं और सम ऑफ रेसिप्रोकल को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे शो कर देता हूँ, यहाँ देखिए नीचे, ये देखिए इसका फॉर्मूला है, लिखा है ना n अपॉन, तो सबसे पहले नंबरेटर में क्या डालेंगे, नंबर को, नंबर कितना n, कितने नंबर हैं हमारे पास, और डिनोमिनेटर में क्या डालेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी जो वैल्यूज है उसका रेसिप्रोकल लेके सबको जोड़ दीजिए, सम ऑफ रेसिप्रोकल करते हैं। और ये यूजफुल तब होता है जब हम रेट से डील करते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जो HM होता है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन से कम होगा, ठीक है। तो ये हमने अभी अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तीनों के सवाल किए हैं। अब आइए दोस्तों तीनों में कोरिलेशन देखते हैं, तीनों में क्या कोरिलेशन है, हाउ दे आर रिलेटेड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए जब यहाँ पे एक सवाल है कि आपको 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इन्होंने दे रखा है, आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है, हाउ टू डू दैट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि 16 अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 8 है। तो दोस्तों जब 2 नंबर हो और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर के लिए ही वैलिड होता है। क्या फॉर्मूला है, AM इंटू HM इज इक्वल टू GM², ये फॉर्मूला याद रखना है। तो मतलब कि यदि कोई भी 2 आपको दिया हुआ है तो तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में हमें AM 16 दिया हुआ है तो 16 यहाँ लिख दीजिए, GM 8 दिया हुआ है तो यहाँ 8 लिख दीजिए, तो HM हो जाएगा। तो HM कितना हो जाएगा, 64/16 यानी 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए तो दोस्तों ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसे मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, उनका एवरेज मार्क्स है 16 सब्जेक्ट में, और उनकी कंसिस्टेंसी जो परफॉर्मेंस की है, जो GM होता है वो 8 है। तो उनका जो हार्मोनिक मीन होगा, मतलब कि बैलेंस एफिशिएंसी या रेट निकालना है, तो आपको हेल्प कर देगा ये फॉर्मूला। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हमेशा याद रखिए कि जब भी 2 नंबर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसमें AM इंटू HM जो होता है वो GM² होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, AM हमेशा GM के बराबर होगा या इक्वल या ग्रेटर देन होगा, GM हमेशा HM के बराबर होगा या ग्रेटर देन होगा, ये रिलेशन भी याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए, मैं आपको फॉर्मूला एक बार सही से शो कर देता हूँ। यहाँ देखिए इन्होंने फॉर्मूला लिखा है ना, AM इंटू HM इज इक्वल टू GM², आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला के बाद एक और चीज़ बताया है इन्होंने कि 2 चीज़ बताया है कि AM जो है हमेशा GM से बड़ा होता है, GM हमेशा HM से बड़ा होता है। अब हम लोग मीडियन मोड निकालना सीखते हैं। आइए दोस्तों, आपके सामने कुछ डिस्क्रीट डेटा दी गई है, आपको इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सवाल है कि हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन। तो आपके सामने वैल्यूज दे सकते हैं 34, 32, 48, 38, कुछ वैल्यूज दे रखी है इन्होंने। चलिए तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले काम क्या करना है कि जब भी ऐसा डेटा रहे ना, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक है। कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे होगा, पहले 21 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 32 आएगा, 34 आएगा, 35 आएगा, 38 आएगा, 48। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू है, राइट। तो जब भी वैल्यू ऑड रहे तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है मीडियन का, तो जब भी वैल्यू ऑड होता है ना, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2th वैल्यू, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन लिख लें, n 9 है, ठीक है। तो 9+1/2 यानी 9+1/2th यानी कितना हो जाएगा, 5th। तो जो 5th ऑब्जर्वेशन है वो मेरा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, देखिए 5th मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो आंसर है 32 हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस याद रखना है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये बहुत लोग भूल जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, देखिए स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आपके आप बुक में भी देखेंगे ना, इतना स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताया है, वो तो खाली आंसर निकाल के रख दिया है। आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे PDF में मिलता है। असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा, ऑड है तो आपको n+1/2th ले लेना है, एवन होगा तो हम अगला सवाल देखते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए एक सवाल है, आपके सामने डेली वेजेस दिए हुए हैं, राइट। तो डेली वेजेस दिए हुए हैं 10 वर्कर का, आपको मीडियन वेज बताना है। मीडियन वेज ऑप्शन है 14, 15, 16, 17। चलिए कैसे निकालेंगे इसको, हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन वेज। काम वही रहेगा, पहला काम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करो, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22 और 25, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब काउंट कीजिए, ठीक है, काउंट कीजिए कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है 10, काउंट करने की जरूरत नहीं है, 10 वर्कर है। अब यहाँ पे एवन है, पिछले केस में ऑड था, तो ऑड वाला केस आसान होता है। एवन में क्या होता है कि जब यहाँ पे ना, जब भी नंबर एवन हो तो मीडियन जो होता है ना, जो मिडिल 2 वैल्यू है उसका मीन होता है, उसका मिडिल, उसका एवरेज होता है। तो मीडियन क्या होता है इस केस में, मीडियन होता है एवरेज ऑफ मिडिल वैल्यू, 2 मिडिल वैल्यूज। अब यहाँ बताएंगे 2 मिडिल वैल्यू कौन सा है, तो देखिए 5वां पे आ जाइए, 10 नंबर है ना, 1 2 3 4 5, एक 15 हो जाएगा, एक 17 हो जाएगा, राइट। तो जो मीडियन होगा इसका एवरेज होगा। अब 2 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं बताइए, आपको पता है ना, 15 + 17 / 2 कितना हो जाएगा, लगभग 16 आई थिंक,
तो 16 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि देखिए मीडियन जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला याद रखिएगा, यदि ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है, राइट। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए, डाटा को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा कि ये है, तो मीडियन का ये फॉर्मूला होता है। रटने का फॉर्मूला कोई जरूरत ही नहीं है, आपको क्या करना है कि जो दो मिडिल वैल्यू है उसका एवरेज ले लेना है। अब देखिए ये फॉर्मूला देखिए आदमी टेंशन में आ जाता है कि क्या क्या सब लिख दिया है। ये फॉर्मूला देखिए टेंशन में मत आइए दोस्तों, कुछ रटना ही नहीं है, फॉर्मूला को समझना है, समझने पर जोर दीजिए। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, मीडियन कितना है हमारा, मीडियन निकल रहा है इस केस में, इस केस में मीडियन आ रहा है हमारा, यस वी आर गेटिंग 16, राइट। तो बस याद रखना है हमें क्या, ऑड वैल्यूज, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज रहे तो n + 1/2, मीडियन जो है मिडिल वैल्यू होता है, इतना n पे हटा दीजिए। ऑड रहे तो क्या याद रखना है, ऑड रहे तो जो मिडिल वैल्यू है वही होगा, और यदि एवन रहे तो जो दो मिडिल वैल्यू है उसका एवरेज ले लीजिए। मीडियन जो है ग्रेट टूल होता है जब एक्सट्रीम वैल्यू होते हैं डेटा सेट में, तो हमारे पास जब एक्सट्रीम वैल्यू होता है ये भी पूछा जा सकता है। कंक्लूजन जो मैंने लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अभी आपने मीडियन सीखा डिस्क्रीट के लिए, अब एक कंटिन्यूस वाला केस ले लेते हैं। कंटिन्यूस वाली केस का मीडियन कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द मीडियन फॉर अ कंटिन्यूस वेरिएबल। आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, अभी तक ग्रुपिंग नहीं था, अभी तक अनग्रुप था। तो ग्रुप वाले का केस को कैसे डील करेंगे, पहला स्टेप क्या करना है, एन निकाल लेना है। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड द एन, कैपिटल एन क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी होता है 8 + 26 + 30 + 26 + 16, यानी ये वाला वैल्यू सब कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 100। ठीक है, फिर n/2 कर लीजिए, n/2 यानी 100/2 यानी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए मीडियन क्लास निकालिए, ये तो पहला स्टेप आपका होता है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि आप कैलकुलेट करेंगे मीडियन क्लास। आप बोलेंगे ये मीडियन क्लास क्या चीज़ होती है, आइए समझाते हैं। देखिए मीडियन क्लास क्या होती है कि हमें लोकेट करना है वो क्लास जहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट 50 क्रॉस कर रहा है। वी हैव टू लोकेट दैट क्लास वेयर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट क्रॉस 50। तो अब आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना यूनिट 1 में सीखे थे, याद है कि नहीं याद है। तो चलिए देखिए 20 to 30 में क्युमुलेटिव कितना है, 8 है। ठीक है, 30 to 40 में कितना है, 8 + 26 यानी कि 34। ठीक है, और 40 to 50 में कितना है, 34 + 30 यानी 64। अब देखिए यही है, क्योंकि यहीं पे यही हमारा जो फ्रीक्वेंसी ये क्लास इंटरवल है, हमें वही ना लॉकेट करना था, वो क्लास लॉकेट करना था जहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट 50 क्रॉस करे। तो 40 to 50 ही है, तो ये हमारा मीडियन क्लास होता है। तो मीडियन क्लास वो क्लास होता है जिसमें जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा n/2 को जस्ट एक्सीड करता है। जैसे 64 50 एक्सीड कर रहा है, 34 एक्सीड नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक्सीड कर रहा है, इसलिए 40 to 50 हमारा मीडियन क्लास है। तो ये स्टेप नंबर 2 समझ में आया। चलिए अब मैं स्टेप नंबर 1 को इरेज कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे इस जगह पे मैं स्टेप नंबर 3 आपको बताऊँ। स्टेप नंबर 1 क्या था, n/2 निकालने का। n/2 निकालने के बाद आप क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास, आप सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और जिस भी क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास हमारा n/2 को एक्सीड करेगा वही हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, L + n/2 - CF प्रीवियस डिवाइडेड बाई f × h। आइए सॉल्व करते हैं इसको। L क्या है हमारा, लोअर बाउंड्री। अब बताइए मीडियन क्लास क्या है हमारा, मीडियन क्लास है हमारा 40 to 50। तो 40 to 50 का लोअर बाउंड्री क्या है, 40 ना लोअर बाउंड्री है। ठीक है, n/2 क्या है, कैपिटल n/2, कैपिटल n तो हमने निकाला है, अभी कितना निकाला है कैपिटल n, आई थिंक वी हैव गॉट कैपिटल n 100, राइट। तो 100/2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब कर रहा है CF प्रीवियस, मतलब कि प्रीवियस ये जो 40 से 50 वाले से प्रीवियस क्लास है उसका CF ले लीजिए। उसका CF कितना है, 34 है, तो यहाँ -34 कर दीजिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये तो समझ में आ गया आपको। चलिए, और फिर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f। एक्चुअली यहाँ पे ना डिवाइडेड, इसको f से डिवाइड करना है। फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, तो फिर इस पार्टिकुलर 42 ये इसका फ्रीक्वेंसी बताना है आपको। तो यहाँ देखिए ना फ्रीक्वेंसी 40 to 50 वाले का फ्रीक्वेंसी है 30, यानी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी बताना है 30, और इसको h से गुना कर दिया। अब h क्या है, h है क्लास का विड्थ। तो h याद रखिएगा, h होता है हमारा विड्थ। ठीक है, तो विड्थ कितना है इसका, 10 है। 10 कैसे निकलेगा, तो 30 में से 40 में से 30 घटा दीजिए, 50 में से 40 तक क्लास विड्थ 10 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 45.33। समझे, तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं और हम जो उनके हाइट को ग्रुप में सॉर्ट आउट कर दिए, तो यदि हम जानना चाहते हैं कि जो पर्सन जो है 50th पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है उसका हाइट क्या है, तो हम एग्जैक्ट पर्सन नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखिए हमेशा सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। जब भी हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालने को पूछे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला स्टेप क्या है, कैपिटल N निकालेंगे, फिर उसका n/2 निकालेंगे, फिर आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखेंगे कि कौन सी क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 को एक्सीड कर रहा है। तो जो भी क्लास को करेगा वो हमारा मीडियन क्लास होगा, उसका एक लोअर लिमिट होता है, राइट, लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है। तो ये मीडियन क्लास समझ में आया।
चलिए अब दोस्तों एल हमारा लोअर लिमिट है, NY2 क्या है हमारा 50 है, जो कि आप देख सकते हैं, माइनस CF प्रीवियस यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियम क्लास अपॉन F इंटू एच, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास इंटू एच, एच क्या है हमारा क्लास विड्थ है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो फॉर्मूला आपको मीडियन का याद होगा। अब देखिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीडियन निकालना है। अभी तक हमने कंटिन्यूस का देखा, अब डिस्क्रीट का कैसे निकालेंगे मीडियन, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ सिचुएशन दी गई है, तो काम वही रहेगा जो हमने उसमें किया, काम कुछ अलग नहीं रहेगा। तो पहले n निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, 14 + 20 + 40 + 54 + 40 + 18 + 7 + 7, सो n निकलेगा आपका 200। फिर NY2 निकालेंगे, NY2 मिलेगा आपको 100। फिर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो x = 3, तो मान लीजिए कि x = 3 है, इसके लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है। x = 4 है, इसके लिए कितना है 34 है। x = 5 है, इसके लिए कितना है 74 है। x कौन से 100 को एक्सीड करेगा, x = 6, देखिए 6 के लिए कौन सा है, 1 2 3 4 5 में है 54 आई थिंक, यस 74 + 54 कितना हो जाएगा 120 है। तो यही वाला एक्सीड कर रहा है ना 100 को, दिस पार्टिकुलर क्लास इज एक्सीडिंग द 100। तो फर्स्ट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन 100 इज 128 और कॉरस्पॉन्ड टू, तो यही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन हो जाएगा डायरेक्ट 6। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि डिस्क्रीट वैल्यू था, इसलिए डायरेक्टली हमें कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन वहाँ पे पिछले केस में क्या था कि वो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल था, राइट, CRV था, बट हियर इट इज डिस्क्रीट, डायरेक्टली यू कैन से इट इज 6 दिस द आंसर, राइट। जैसे मान लीजिए कि 200 स्टूडेंट ने एक टेस्ट दिया और हमने उसके मार्क्स को अरेंज कर दिया ऑर्डर में। जो 100th स्टूडेंट था वो मिडिल था, हमने देखा कि क्या स्कोर उस स्टूडेंट ने किया। सिंस द 100% जो था वो कुमुलेटिव पोजीशन 74 और 128 के बीच लाइक कर रहा था, तो मीडियन 100 स्टूडेंट का हो जाएगा। चलिए तो याद रखिएगा कि डिस्क्रीट, ये देखिए ये जो डेटा है, यदि हमारा मीडियन निकालने बोले तो 3 तरह का केस होता है, ठीक है। आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी शो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली हो जाए। पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, मीडियन क्लास निकाल लिया, और मीडियन क्लास निकाल लिया, बेसिकली आप मीडियन आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। एक्स का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले डिस्क्रीट डेटा के लिए हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं मीडियन निकालने के लिए। मीडियन जो है NY2 का वैल्यू होता है, ठीक है। नो कोई फॉर्मूला या कोई इंटरपोलेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। पिछले केस में हम लोगों ने इंटरपोलेट किया था, यहाँ नहीं जरूरत है। अब देखिए यहाँ फिर से एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब आपको इसका मीडियन बताना है। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये ग्रुपिंग देख के आपको एक्सक्लूसिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए तो इंक्लूसिव नहीं लग रहा है। 5 to 9 लिखा है, फिर 10 to 14 लिखा है, सब आपस में बंद है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल इन्होंने दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे डील करेंगे, तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट कीजिए। आप कंटिन्यूस क्लास में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आप यूनिट 1 में सीखे हैं, याद है कि नहीं याद है। यूनिट 1 में आपको बताया था ना कि जो 5 to 9 है, इसीलिए तो बताया था, आज ही के दिन के लिए बताया था ताकि आपको इसमें यहाँ पे यूज कर लें। तो 5 to 9 में क्या करेंगे कि 0.5 जो है माइनस कर देंगे और 0.5 जो है जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 से लेकर 9.5। उसी तरह 10 to 14 में क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9.5 से लेकर 14.5। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। तो जब भी हमारा इस तरह का जो ये एक्सक्लूसिव टाइप दिखे तो उसको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद फिर तो हो गया 15 to 19 का। 15 to 19 में क्या करेंगे, 14.5 से लेकर 19.5। फिर क्या आता है 20 to 24, यानी 19.5 से लेकर 24.5। ऐसे करके दोस्तों हम लोग फ्रीक्वेंसी को ये करेंगे। उसके बाद तो ये हमने कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, अगला स्टेप टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी कैपिटल N निकालना है। ये तो काम हमेशा करना है। सबको जोड़ लीजिए, 8 + 18 + 27 + 21 + 10 + 8 + 7, तो ये भी आपको मिलेगा 99। फिर क्या करना है, NY2 निकालना है, यानी कि मिल जाएगा आपको 49.5, ठीक है। फिर आपको मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, तो क्लास इंटरवल तो आपको पता है। मीडियन क्लास निकालने के लिए कुमुलेटिव का हेल्प लेना पड़ता है। तो बताइए CF जो है 9.5 तक कितना है, 8 है, ठीक है। उसके बाद CF जो है 14.5 तक कितना है, 18 है, यानी 26 हो जाएगा। उसके बाद CF जो है 19.5 तक कितना है, 26 + 27 जो है आपको मिल जाएगा 53। तो यही है हमारा, यानी ये जो हमारा 14.5 से लेकर 19.5 है, ये मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास मिल गया, क्या है हमारा 14.5 से लेकर 19.5, ठीक है। अब आपको मीडियन क्लास मिल गया, आप फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है, L + NY2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, ये कहता है ना। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो L हमारा लोअर लिमिट है, कितना है 14.5, ठीक है, प्लस NY2, N कितना है, NY2 कितना हमने निकाला 99/2 हमें मिला 49.5, माइनस CF क्या है हमारा, पिछले साल के इससे पिछले क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके पिछले क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 26, ठीक है, NY2 - CF अपॉन F क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीडियन क्लास हमारा 15 से 19 वाला है,
तो इसका फ्रीक्वेंसी है 27, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 27 मल्टीप्लाइड बाई एच। एच क्या है हमारा, एच है हमारा क्लास विड्थ कितना है देखिए, माइनस कीजिए ना, 19.5 माइनस 14.5 मिलेगा, फिर ये कितना मिलेगा, यही 5 मिलेगा, तो एच है हमारा 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो यू विल गेट 18.85। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो दोस्तों इसमें हमने क्या सीखा कि हमेशा क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। जब भी आपको क्लास इंटरवल दिखे ना, नॉन कंटिन्यूस यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमेशा कंटिन्यूटी होना चाहिए। और ny2 फिर से आप क्या करेंगे, ny2 निकालेंगे। ny2 निकालने के बाद आप cf निकालेंगे, देखेंगे कि कौन सा cf ny2 को जस्ट एक्सीड कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा क्लास इंटरवल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास मिल गया तो फॉर्मूला आपको लगाना है l प्लस ny2 माइनस cf प्रीवियस डिवाइडेड बाई इंटू एच, और डिवाइडेड बाई क्या किससे डिवाइड करते हैं, n से डिवाइड करते हैं, राइट, डिवाइडेड बाई f इंटू एच। तो ये फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग इंटरपोलेट करके मीडियन को निकाल सकते हैं। तो हमेशा क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस में कन्वर्ट कीजिए, मीडियन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, l देखिए क्या है, ny2 क्या है, cf क्या है, एंड देन यू कैन इजीली डू दैट। चलिए दोस्तों, मजा आ रहा है ना, सभी चीज़ें क्लियर हो रही है, एक एक क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ मैं। अब देखिए एक और सवाल है, इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मिसिंग वाला है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। इसका मैं आपको पीडीएफ जो है, पीडीएफ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ। इसका सही जवाब है, ए का वैल्यू जो आएगा हमारा वो मिलेगा आपको, कैलकुलेशन करना है 25। चलिए हम लोग मोड निकालने पे आप थोड़ा सा जोड़ देते हैं, हाउ टू फाइंड द मोड। ठीक है, तो आप जो है मोड को निकालना सीखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द मोड, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स देखिए, आपसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, और आपको बोला है कि चलो इसका मोड निकाल के बताओ, हाउ टू फाइंड द मोड ऑफ दिस पार्टिकुलर केस। तो दोस्तों देखिए, मोड जब भी निकालना होना तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले हम मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मॉडल क्लास देखेंगे कि मॉडल क्लास कौन सा है, विच वन इज अ मॉडल क्लास। तो पहले हमें मॉडल क्लास देखना है। वो बोलेंगे मॉडल क्लास क्या होता है, तो मॉडल क्लास वो क्लास होता है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास। तो फ्रीक्वेंसी को देखिए, सबसे हाईएस्ट किस केस में है फ्रीक्वेंसी, बताइए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस केस में है। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, ये 30 वाला है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, 40 to 50 नहीं हो जाएगा, तो 40 to 50 हमारा मॉडल क्लास हो गया। चलिए अब एक फॉर्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए L जो है ना, L है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, कितना है 40, ठीक है। F1 क्या है, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 30, F1 हमारा 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद F0 क्या है, F0 है प्रीसीडिंग क्लास का, जैसे कि हमने पिछले केस में भी देखा था, तो प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो प्रीसीडिंग क्लास कौन सा है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, तो इसके पिछला वाला क्लास कौन सा है, देखिए 30 to 40 है, इसका कितना है 26, ठीक है। तो इसको लिख देंगे L के जगह लिख दीजिए 40 प्लस F1 हो जाएगा हमारा 30 माइनस 26। उसके बाद नीचे में क्या है 2 टाइम्स F1 यानी 2 टाइम्स 30 माइनस F0 26 माइनस F2 क्या है, F2 है फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बाद कौन सा आता है, मॉडल क्लास ये है 50 से 60 का फ्रीक्वेंसी कितना है 20, ठीक है। तो माइनस 20 कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय H क्या है, H है हमारा, आप देख सकते हैं H है हमारा, फिर जैसे इसके बीच का जो गैप होता है वो 10 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है मोड निकाल सकते हैं। तो मोड हमें मिलेगा 42.86 विल बी द मोड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए मोड निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। व्हाट इज H इज द क्लास विड्थ कितना है हमारा 10 इन्होंने दे रखा है, तो क्लास विड्थ हम निकाल लिए। इस प्रकार से तो हमने मोड निकाल लिया। तो मोड जो है ना हमेशा उस क्लास से आता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा। और मोड का फॉर्मूला केयरफुली यूज कीजिएगा। 2F1 को बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस 2F1 को भूल जाते हैं, नहीं, आपको ये 2F1 याद रखना है। और क्लास विड्थ एच जो होता है ना वो जनरली 10 ही होता है मैक्सिमम केस में, राइट। और मोड एक मिड पॉइंट नहीं है, ये एक एस्टिमेट है, इट इज़ कैलकुलेटेड एस्टिमेट। चलिए, तो मोड निकालना आपने सीख लिया ना, कैसे मोड निकलेगा। तो फॉर्मूला याद रखना है, मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी एक बार शो कर देता हूँ। देखिए ये इसका कैलकुलेशन है,
L प्लस F1 माइनस F0 नोमिनेटर में, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 डिनोमिनेटर में, H से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा निकालना है। मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट, आइए इसको सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है इस पे क्वेश्चन। तो दोस्तों सिंपल बाय सिंपल स्टेप से काम करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मीन निकालिए। क्या निकालिए आप? मीन निकालिए। मीन कैसे निकलेगा? सबको जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 से डिवाइड कर दीजिए। कितना मिलेगा बताएंगे? तो आपको मिलेगा ये 50। तो मीन आपको मिलेगा 50। जोड़ के देखिए, मैंने ऑलरेडी किया हुआ कैलकुलेशन, अब मुझे पता है, आप करके देखिए। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालिए। क्या निकालिए? एब्सोल्यूट डेविएशन। आप बोलेंगे ये क्या होता है? देखिए सबसे पहले एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है ना, तो इसमें क्या करना है कि एक कॉलम बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पे XI लिख दीजिए, यहाँ पे डेविएशन लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए XI माइनस डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, कैसे बनता है, मैं बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ वैल्यू लीजिए, 12 20 39 46 54 61 78 और 90। ठीक है, उसके बाद डेविएशन। तो डेविएशन समय यहाँ पे ना कितना डेविएट कर रहा है वो आपको बताना है। तो बेसिकली क्या हम कर रहे हैं कि XI माइनस X बार। तो देखिए ये यहाँ पे बेसिकली डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में? 50 के रेस्पेक्ट में। तो 50 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 38 नहीं हो जाएगा। 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 30 नहीं हो जाएगा। 50 माइनस 49 कितना हो जाएगा? 39। 11 नहीं हो जाएगा। 50 माइनस 46 4 हो जाएगा। 50 माइनस 54। देखिए हमेशा ना मॉड लेना है। मॉड मतलब समझते हैं, जैसे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि सबको मीन से माइनस कर रहे हैं। जैसे 12 को हमने 50 से घटाया तो 38 मिला हमें, और फिर मॉड ले रहे हैं। मॉड का मतलब होता है कि यदि नेगेटिव वैल्यू रहेगा ना तो अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव भी मिलने वाला है। यही होता है मॉडुलस का मतलब। तो जैसे आपने 50 को 12 से माइनस किया तो 38 मिला, 50 को 20 से माइनस किया 30 मिला, 50 को 39 से माइनस किया 11 मिला, 50 को 46 से माइनस किया 4 मिला, 50 को 54 से माइनस किया तो 4 मिलेगा। बोलेंगे -4 मिलना चाहिए ना, तो -4 क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस तो ऑलरेडी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मॉडुलस का मतलब ये होता है कि नेगेटिव बिल डाल दो ना मॉडुलस में, आपको वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। इसीलिए तो हम लोग मॉडुलस ले रहे हैं डेविएशन का। ठीक है, 61 में से 50 माइनस करेंगे कितना होगा? 11। 78 में से 50 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 28। मतलब साइन का चिंता बिल्कुल नहीं करना है। 90 में से 50 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा? 40। तो आपने डेविएशन निकाल लिया। चलिए अब इसको एब्सोल्यूट डेविएशन इसीलिए कहा जाता है। एब्सोल्यूट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग केवल पॉजिटिव ही ले रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अब सभी को जोड़ दीजिए, जो एब्सोल्यूट डेविएशन आए ना सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 166। ठीक है, तो ये काम करना है। अब आपको क्या करना है कि ये इतना निकाल लिया ना, अब आपको पहले मीन डेविएशन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। तो जो MD का फॉर्मूला होता है वो कहता है कि मीन से आप कितना डेविएट कर रहे हैं, तो XI माइनस X बार अपॉन N। अभी तो ये मैंने निकाल लिया, ये मैंने कितना निकाला है? 166। और कितने डेटा है? 8 डेटा है, तो 166 अपॉन 8 कितना हो जाएगा? 20.75। ऑप्शन नंबर बी। समझे? तो यही करना है मीन डेविएशन, यानी कि हर एक वैल्यू कितना डेविएट कर रहा है मीन से। अब दूसरा पार्ट है इसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इसका भी फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो निकालना हो ना, तो जब भी कोएफिशिएंट निकालना हो तो MD को तो नोमिनेटर में डाल दीजिए और उसको मीन से डिवाइड कर दीजिए। MD कितना निकला है? 20.85। और मीन कितना है? सबको जोड़ के हमने अभी निकाला था, कितना निकला था याद है? सबको जोड़ के हमने मीन जो निकाला था वो निकला था 50, राइट 50। सबको जोड़ लीजिए और 8 से डिवाइड कर लीजिए। सबको जोड़ेगा तो 400 आएगा और 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 आएगा। ठीक है, तो 50 से डिवाइड कर लीजिए तो यू विल गेट 0.415। तो ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ MD दे देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक बार इसका न्यूमेरिकल का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे शो कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन था इसमें, दोनों चीज़ निकालना था। सबसे पहले आपने मीन निकाला, फिर स्टेप नंबर 2 में आपने एब्सोल्यूट डेविएशन निकाला मीन से, सभी एब्सोल्यूट डेविएशन को जोड़ दिया, फिर आपने मीन डेविएशन निकाला, और फिर आपने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाला। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बुक में इतना स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन नहीं है। यदि आप इन सभी स्टेप को देखेंगे ना, आपके दिमाग में चीज़ें छप जाएंगी और निश्चित रूप से आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स आना ही है। तो देख रहे हैं दोस्तों, सभी चीज़ को कंडेंस फॉर्म में आपको दोस्तों फॉर्मूला के लिए अलग PDF बना दिया मैंने, सारे केस स्टडी को एक जगह डाल दिया, सारे टेबलर को एक जगह डाल दिया, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, सभी चीज़ का कंपाइलेशन है हमारे कैप्सूल कंटेंट में। तो देखिए हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि मीन डेविएशन आपको बताता है कि मीन से आप एवरेज कितना दूरी जा रहे हैं। तो फॉर्मूला याद रखना भी काफ़ी आसान है, ये फॉर्मूला है। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपको वेरिएबिलिटी बताता है अलग अलग डेटा सेट में। तो याद रखिएगा MD को मीन से डिवाइड करेंगे तो कोएफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला याद रखना है। चलिए, तो वीडियो यदि समझ में आ रहा हो तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों प्लीज़। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ आप देखिए, अभी हमने जो है डिस्क्रीट डेटा की बात की थी, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे एमडी निकाले और कोएफिशिएंट निकाले। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया ना, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का बोलेगा आपको बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एमडी क्या होगा, मीन डेविएशन बता दो, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी बता दो। चलिए सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन रहे तो क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर होगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले टेबल फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। लेट्स सी द क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप नंबर क्या है कि आपको ना मिड पॉइंट निकाल लेना है। अब आप बोलेंगे कि देखिए 20 से 30 है ना, तो उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 30 से 40 है, मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। याद है अभी जो हमने सबसे पहला जो अर्थमेटिक मीन का निकालने का, अब देखिए क्यों मिड पॉइंट निकालने, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। याद है पिछला क्वेश्चन याद कीजिए ना, आप क्या करते थे, पहले मीन निकालिएगा तभी ना डेविएशन निकालिएगा। तो मीन पहले निकालिए ना, तो अब मीन कैसे निकालते हैं, कुछ रटने का जरूरत नहीं है दोस्तों, रटना बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनिए, आपको मैंने जब शुरुआत दूसरा क्वेश्चन याद कीजिए सेशन का, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा सीआरबी होता है, सीआरबी यानी कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, तो सीआरबी के केस में यदि मीन निकालना होता है तो क्या करते हैं, सबका मिड पॉइंट निकालते हैं और उसको समेशन, याद है कि नहीं, ये फॉर्मूला याद है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यही करते थे ना। यहाँ पे एक्स क्या लेंगे, तो यहाँ पे जो है एक्स जो है ना सबका मीन मिड पॉइंट लेंगे, तो वही मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। तो कुछ भी नया चीज़ नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। 25, 35, 45, 55 ये सब मीन है, 65। ठीक है, अब क्या कीजिए, 25 को 8 से गुना कीजिए, 35 को 26 से गुना कीजिए, 45 को 30 से गुना कीजिए, 55 को 20 से गुना कीजिए, 65 को 16 से गुना कीजिए, तो समेशन ऑफ एफ एक्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा होगा कि एक टेबल ही बना लीजिए ना, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे एफ लिख दीजिए, बेसिकली एक्स बार लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स बार लिख दीजिए। ठीक है, मिड पॉइंट है, तो देखिए करके देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 25 है, 25 को 8 से यानी हो जाएगा 200। उसके बाद 35 है, 35 है, 35 को 26 से ये हो जाएगा 910। फिर है 45, तो 45 को 30 से कितना हो जाएगा 1350। हम लोग बेसिकली मीन निकाल रहे हैं। फिर 55 को किससे करेंगे, 20 से करेंगे, कितना हो जाएगा 1100। 65